हेलो पाइसेस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए पाइसेस रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि सबसे पहले यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस क्या हैं। देन मैं बताऊंगी कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में, अच्छे रहेंगे या कुछ परेशानी रहेगी। और अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो नो कांटेक्ट वालों का भी देख लेंगे कि पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर में बात होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले आपकी फीलिंग्स चेक की जाएंगी कि आपकी फीलिंग्स क्या है। पाइसेस वालों की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 से 15 जुलाई के बीच में। 5 ऑफ सोर्ड्स पाइसेस एंड हेरोफेंट। पाइसेस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है 1 से 15 जुलाई के बीच में। और एक्ल कार्ड से भी मैं ले लेती हूँ पाइसेस। अप इन द एयर, पाइसेस के पार्टनर की फीलिंग्स। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स नजर आ रहे हैं, मुझे एक चीज बता दूं सबसे पहले, ये जो 4 कार्ड है ना पाइसेस, फर्स्ट पहले 4 वाले, ये है आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज के कार्ड, यानी कि ये आपका सेट है। ये है आपके पार्टनर के कार्ड, दूसरा सेट जो है वो आपके पार्टनर का है, ये वाला। तो मैंने इस बार इकट्ठे ही निकाल दिए एक बार में ही। तो ये आपके कार्ड है, ये है पार्टनर के कार्ड। तो पाइसेस देखिए, आप इस रिलेशनशिप में ना अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि चीजें ना आगे ही नहीं बढ़ रही है, ना ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है। ये रिलेशनशिप जैसे हवा में ही अटक गया है, हवा में ही लटक गया है। ये आपको ऐसा लग रहा है कि ना तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हैं पार्टनर के साथ, चीजें पार्टनर के साथ ही आगे बढ़े, तो आपको लग रहा है चीजें वैसे नहीं हो रही हैं। और ना आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, तो आपको ऐसे लग रहा है कि चीजें ना अटक सी गई हैं, चीजें स्टक हो गई हैं। और आपको एक चीटिंग वाली एनर्जीज भी फील हो रही है पाइसेस। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में आपके साथ हो रहा है या हुआ है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं अनफेयर एनर्जीज आप अपने आप को लेकर महसूस कर रहे हो। एक हो सकता है कुछ पाइसेस वालों को ये भी लग रहा है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, उनके साथ धोखा हुआ है, ये भी हो सकती है चीज़ें। या सिंपली आपको लग सकता है कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में आप डिजर्व करते हो ना, शायद चीज़ें आपको वैसे ही नहीं मिल रही, और थोड़े से आपको अपने पार्टनर को लेकर ईगो इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। एंड ये कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बोलता है, कुछ पाइसेस के लिए, सबके लिए नहीं होगा, हो सकता है कुछ पाइसेस के लिए ये भी हो कि आपने कुछ गलत किया अपने पार्टनर के साथ, तो आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि आपने गलत किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था अगर आपने ऐसे किया है। अदरवाइज ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि आपको अपने आप को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर एक अनफेयर एनर्जीज, चिटिंग वाली एनर्जीज फील हो रही हैं। और लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हो पाइसेस। हेरोफेंट का कार्ड ये है कि मैरिज के बारे में आप सोच रहे हो सकता है आप अपने पार्टनर से शादी करवाना चाहते हो, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हो। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी आप चीज़ें चाह रहे हो ना, उसमें आप फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ट्रेडिशन, कास्ट, कल्चर, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। और कुछ पाइसेस को ये भी लग रहा है कि या तो आपके घर वालों की दखल-अंदाज़ी आपके रिलेशनशिप में है, या फिर आपको लग रहा है आपके पार्टनर की फैमिली की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में है। तो किसी फैमिली मेंबर की या फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट आप महसूस कर रहे हो, और चीज़ें आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो। शायद मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और मैरिज के बारे में आप सोच ज़रूर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा-सा कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़, एडजस्टमेंट भी नहीं करना चाहते हो पाइसेस, ऐसा सा भी रहेगा। लिप सर्विस का कार्ड 1-2 चीज़ें ये बोलता है, या तो आप लिप सर्विस कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को जो चीज़ें बोल रहे हैं ना वो निभा नहीं रहे हैं, वो पूरी नहीं कर रहे हैं। आपका सिर्फ़ आप बातें ही कर रहे हैं, लेकिन उतना उस बात को पूरा करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके एक्शंस नहीं हैं। ये एक तो इसका मतलब ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, तो ये फिर आपके पार्टनर का ही है कि आपके पार्टनर आपके साथ लिप सर्विस कर रहे हैं। आपको ऐसे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो बोलते हैं ना, शायद उसको पूरा नहीं करते। उनके वर्ड्स, उनके शब्द, उनके एक्शंस जो हैं वो अलग होते हैं, मतलब वो सेम नहीं होते हैं। तो आपके पार्टनर कुछ चीज़ें सिर्फ बातें बातों में ही लपेट रहे हैं, बातों में ही कवर कर रहे हैं। या फिर आपकी ये चीज़ें आपको अपने पार्टनर को लेके महसूस हो रही है, क्योंकि देखिए ये फीलिंग्स निकाली हैं मैंने।
अगर आपको लग रहा है पार्टनर ऐसे नहीं है तो फिर आप कुछ सिर्फ चीज़ें बातों बातों में ही कर रहे हो, लेकिन आप उसको उतना पूरा करने में आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है। तो हो सकता है कुछ स्पाइसेस वाले शादी के बारे में बात तो कर रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन सिर्फ जैसे होता है ना बड़ी बड़ी बातें करना लेकिन करना नहीं। या फिर आपके पार्टनर को डाउट है, आपको डाउट है अपने पार्टनर के ऊपर कि पार्टनर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से चीज़ें कर नहीं रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। और आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार ही कर रहे हैं। मीन राशि, हो सकता है सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जब सही समय आएगा तब आपके पार्टनर कुछ करेंगे, इनिशिएटिव्स लेंगे, एक्शंस लेंगे। आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है, या वो आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रही हैं कि आप कोई कॉल या मैसेज करेंगे, या आपके पार्टनर को कोई कॉल मैसेज करना है तो राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। तो और लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है ट्रैवल अब उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, या पर्सनल लाइफ में कोई ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना चीज़ें हवा में ही उड़ रही हैं। मतलब जितनी वो मेहनत करते हैं या जितनी कोशिश वो करते हैं ना, आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि वो सब सारी चीज़ें ना मतलब खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर महसूस करो। और आपके पार्टनर, मुझे ये भी लग रहा है पाइसेस, कि आपके पार्टनर किसी और से बातचीत भी कर रहे हैं। अब किसी और से बातचीत करने का मतलब या तो वाकई ही उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई और है। एक तो ये चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन नज़र आया मुझे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उनकी फैमिली, उनके घर वाले, उनका करियर, तो वो उनकी तरफ ज़्यादा वो मतलब आपके पार्टनर का ज़्यादा रुझान है। यानी कि आपके पार्टनर के लिए वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी देखिए, फैमिली भी होती है, करियर भी होता है, कोई इंसान भी होता है। तो आपके पार्टनर किसी से एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं, यानी कि कोई इंसान है जो उनको सलाह दे रहा है, कोई एडवाइस दे रहा है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है उनका। और चीज़ों को कैजुअल ही रख रहे हैं। अभी रिलेशनशिप में किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, कमिटमेंट में नहीं पड़ना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें कैजुअल ही रखनी है, जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने देना है। सिर्फ बात करनी है, लेकिन किसी बंधन में, कमिटमेंट में नहीं पड़ना। आपके पार्टनर की इस तरीके की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर, ये तो होगी पार्टनर आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज स्पाइसेस। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जुलाई के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एस ऑफ कप्स। स्पाइसेस, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 जुलाई के बीच में रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, चीज़ें कैसी रहेंगी। और नो कॉन्टैक्ट का भी मैं इसमें बताऊंगी कि अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है मीन राशि, तो आप लोगों में बात होगी कि नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और स्प्रिंग के कार्ड है। ये है 1 से 15 जुलाई की रीडिंग, और ये जो पहले दो कार्ड है 1 से 7 या 8 जुलाई का टाइम है। एक चीज़ क्लियर करूँ, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, बात नहीं हो रही है, तो 1 से 7 या 8 जुलाई मैक्सिमम, इस टाइम पीरियड पे आप लोगों की अगर बात हो जाएगी तो हो जाएगी। उसके बाद आप दोनों में बात नहीं होगी फिर। मतलब नो कॉन्टैक्ट का बता रही हूँ सबसे पहले मैं। एक सिचुएशन ये है कि 1 से 7-8 जुलाई का टाइम आप लोगों का फेवरेबल रहेगा, अच्छा रहेगा। इसमें अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान कोशिश करता है चीज़ों को बेटर करने के लिए या बातचीत करने के लिए, तो चांसेस हैं आप लोगों में कम्युनिकेशन हो सकता है, एक फ्रेश बिगिनिंग इस रिलेशनशिप में होगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी जो चीज़ें रुकी हुई हैं। तो 7-8 जुलाई तक अगर चीज़ें ठीक होती हैं पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में, तब तो ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का मतलब होता है कि नई शुरुआत होना, फ्रेश बिगिनिंग होना। नई शुरुआत का मतलब होता है कि बात नहीं हो रही थी तो बात हो जाएगी। और व्हील का कार्ड है कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे आएंगी, लेकिन थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज भी रहेंगी। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर 7-8 जुलाई तक बात करते हो, बात मान लो कुछ लोगों की हो जाती है, तो एक ना फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रहेंगी। ये नहीं है कि एकदम से बात हो रही है तो होती रहेगी, ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, इन एंड आउट की भी सिचुएशन रहेगी। कहने का मतलब ये कि 1-2 दिन ही बात रहेगी, रेगुलर बेसिस पे बात नहीं होगी आप लोगों की। तो ये होगी एक सिचुएशन। और अगर इस टाइम पीरियड पे बात नहीं होती है नो कॉन्टैक्ट की, फिर तो बिल्कुल ही नहीं होगी आप लोगों की। आगे के जो 7-8 दिन है ना, 7 जुलाई से लेकर या 8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, फिर आप लोगों में डिस्टेंस ही आ रहा है, फिर आप लोग उतनी बात नहीं करोगे। इसलिए मैं बोल रही थी कि 7 जुलाई या 8 जुलाई मैक्सिमम, उस टाइम पीरियड तक टाइम फिर भी ठीक रहेगा। चीज़ें कुछ हद तक बात हो सकती है नो कॉन्टैक्ट की, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी
नो कांटेक्ट हो फिर से हो जाएगा आप लोगों का, फिर नहीं बात होगी, फिर कोशिश भी करोगे फिर तो चीज़ें बिल्कुल ही ठीक नहीं होंगी। अब है जिनकी बात हो रही है, दूसरी सिचुएशन क्या है, जो पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर की बातचीत हो रही है, जिन लोगों में मतलब होता है ना रोज बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया या कभी कभी बात होती, तो उस सिचुएशन में पहले 7-8 दिन आपके अच्छे जाएंगे, चीज़ें स्पीड से आगे बढ़ेंगी, आप लोग हो सकता है ट्रैवल कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को आप डील कर रहे हैं और एक फ्रेश बिगिनिंग आप दोनों में हो रही है, तो 7-8 जुलाई तक उन लोगों में टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन उन लोगों में भी 7-8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में मतलब उस टाइम पीरियड तक फिर वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ उनके बीच में भी हो रहे हैं। तो 7-8 जुलाई का ही टाइम अच्छा दिख रहा है, नो कॉन्टैक्ट वालों का भी, जिनकी बात हो रही है उन लोगों का भी। लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज़ ये नज़र आ रहे हैं कि आप लोगों में या तो दूरी आ रही है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब होता है कि आप दोनों में से एक इंसान या तो पाइसेस ट्रैवल कर रहा है, इसलिए दूरी आ रही है, आप लोग उतना बात नहीं कर पा रहे हो, एक डिस्टेंस आ रहा है, एक तो ये चीज़ होगी। या फिर हो सकता है कि जो चीज़ें आप दोनों शुरू में कर रहे थे ना जुलाई की स्टार्टिंग में, वो उस तरीके से चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं हो रही हैं, इस कारण से एक दूरी आ रही है, आप लोगों को लग रहा है यार थोड़ी सी ना डिस्टेंस ही रखते हैं, कम ही बात करते हैं, थोड़ा सा गैप ही रखते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है। और एक फ्रेश बिगिनिंग जो आपने स्टार्टिंग में की थी, वो फ्रेश बिगिनिंग किसी चीज़ को लेकर एक एंडिंग में ही कन्वर्ट हो रही है। एंडिंग का मतलब होता है कि उस तरीके से फ्रेश बिगिनिंग नहीं हो रही है जिस तरीके से आप लोगों ने एक प्लानिंग की थी कि एक नई शुरुआत करते हैं। तो 7-8 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक फिर आप लोगों में उतनी बात भी नहीं होगी, एक लो एनर्जीज में थोड़ा सा जा रहे हो, इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, बल्कि आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए थी, बल्कि चीज़ें उस तरीके से आगे ना बढ़ने की बजाय बल्कि कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, एंड हो रही हैं और आप दोनों में एक दूरी आ रही है। आप लोग उतना एक दूसरे को लेकर सैटिस्फैक्शन नहीं महसूस कर रहे। देखो प्यार तो है मन में, फीलिंग्स इमोशंस भी है, लेकिन अपना प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस उतने ज़ाहिर नहीं कर रहे हो उस टाइम पीरियड पे। तो फिर से बोल रही हूँ 7-8 जुलाई तक अगर चीज़ें सुधार लोगे तो काफ़ी लोगों में हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज़ रहेंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा उम्मीदें, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से मत लगाना। अगर बात कर रही है, चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, उसको नॉर्मल ही चलने देना। पकड़ के मत किसी चीज़ को रखना, फ़ोर्स मत करना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी या तो आप अपने पार्टनर को फ़ोर्स मत करना या आपके पार्टनर के लिए भी यही है कि हो सकता है वो आपको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स ना करें। तो अगर चीज़ें सही रखना चाहते हो, ज़्यादा डिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर मत होना। क्योंकि यहाँ पे ना आगे जो है 7 जुलाई से लेकर 8 जुलाई जो यहाँ का टाइम है ना आपका, अगला दूसरा पार्ट, यहाँ पे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग हो सकता है बात ही नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में जा रहे हो, या फिर अगर कांटेक्ट में हो तो अंदर से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है, अंदर से एक खुशी नहीं है, अंदर से एक हैप्पीनेस नहीं महसूस कर रहे, एक मिसिंग फीलिंग से एक दूसरे के लिए महसूस कर रहे हो और आप लोगों को लग रहा है थोड़ा सा ना कम ही बात करनी है, ज़्यादा प्यार दिखाना ही नहीं है, थोड़ी सी दूरी ही रखनी है। तो ये इस तरीके की चीज़ें होंगी पाइसेस आप लोगों में। तो ये है मीन राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।